हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और कोरोना में अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। आज के समय की मांग है कि थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखें, स्वस्थ रखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा एज ए पॉलिसी होल्डर आपको बीमा लेना चाहिए। हर आदमी को अपने जीवन में बीमा लेना चाहिए, बीमा रखना चाहिए। वैसे यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस बीमा को हम अपने जीवन में सबसे अंतिम पावदान पर रखते हैं, मरने के बाद घर वाले पहले बीमा का पेपर ही ढूंढते हैं कि इस व्यक्ति ने कुछ बीमा कराया था या नहीं। बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर बीमा कराना जरूरी क्यों है, हम बीमा क्यों कराएं और बीमा नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स, हम सभी को अपने जीवन के वास्तविक पहलू को ध्यान में रखना है। हम सभी मनुष्य हैं, जन्म लिए हैं, बड़े हैं, एक दिन मरेंगे। अपने जीवन में ऐसा भी समय आता है जब आदमी को लगता है कि हमें अपने लिए भी कुछ पैसा रखना चाहिए था। पिछले 8 साल से मैं इस लाइन में हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ उनको, और उन्हीं कुछ बातों को सोचता भी हूँ, उसका मनन भी करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, भाई साहब मैं तो 45 का हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाए बट मैंने बचाया नहीं। कुछ अपनी अयाशी के खिस्से सुनाते हैं, तो कुछ अपने पारिवारिक जिम्मेवारी के बारे में बताते हैं कि मैंने भाई को पढ़ाया, भतीजे को ये किया, बहन की शादी की और बहुत सी बातें। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है, अब उन्हें कुछ शारीरिक आराम की ज़रूरत है, उस समय उनके पास कोई नहीं। उस समय वो अफसोस करते हैं कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। यह मनुष्य का नेचर है कि मनुष्य चाहे जितनी भी उम्र का हो जाए, वो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों से कभी मुक्त नहीं हो पाता। आप भी देखिएगा, आपके परिवार में, आपके संबंध में, आपके गली में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो 70 के होंगे, 80 के होंगे, 72 के होंगे, 85 के होंगे, जिनके ऊपर परिवार की वैसे कोई खास जिम्मेवारी नहीं है। उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे के बच्चे हो गए, वो अपने बड़े हो गए, वो अपने काम पर कर रहे हैं। बट घर में कोई भी छोटी बात, बड़ी बात, अच्छी बात, बुरी बात हो, वो व्यक्ति अपने आप को उस जिम्मेवारी में, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। यह ह्यूमन नेचर है। तो हमें अपने उस समय के लिए जब हमारा शरीर भी साथ देना कम कर दे, उसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, दिमाग भी थोड़ा काम करना कम कर दे, उसे भी आराम की ज़रूरत हो, उस समय भी हमें कुछ पैसे रहे हमारे पास। इसके लिए हमें सेविंग करने की ज़रूरत है और उसके लिए बीमा करने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोग होंगे जो बताएंगे कि बीमा करने की क्या ज़रूरत है, सेविंग करने के बहुत से तरीके हैं। हम प्लॉट ले सकते हैं, हम मकान ले सकते हैं, हम गोल्ड ले सकते हैं, शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, सो। समझने की बात यह है कि सेविंग का कोई तरीका गलत नहीं होता। यह निर्भर करता है कि किस समय आपने जो सेविंग किया है, उस समय वो सेविंग आपके काम आ रहा है कि नहीं। अभी कोरोना का टाइम में बाजार की स्थिति हर किसी को मालूम है, और किसी कोई आज व्यक्ति जाकर के 50 गज का प्लॉट बेचना चाहे तो क्या वो बिक जाएगा, और ये बिकेगा तो क्या उसको वही रेट मिलेगा जो उस प्लॉट का रियल में मिलना चाहिए। आज बहुत से लोग आते हैं LIC में जो अपने पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, लोन कर रहे हैं कि अभी मुझे खाने के लिए पैसे नहीं है, अभी जीना जरूरी है, हमने जो बीमा किया था उसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ, जितना पैसा मिलता है वो मिल जाए, अभी जीने का कोई रास्ता ढूंढ लें, फिर आगे हम बीमा कराएंगे। और फिर उसमें जितना उनका बनता है वो उनको मिल जाता है, 10 से 12 दिन में मिल जाता है। किसी के आगे कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। बुरे समय में जब पैसे की ज़रूरत हो और आपने जो सेविंग किया है और उस समय काम आ जाए, तभी आप समझो कि आपने जो किया वो सही किया।
गोल्ड की बात कर लेते हैं। क्या गोल्ड में आज से जो आपने 5 साल पहले गोल्ड जिस रेट पर लिया था, आज बेचने जाएंगे क्या वही रेट मिलेगा? म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट क्या हमारे आपके हाथ में है? अभी वर्ल्ड की स्थिति कैसी बन रही है, कौन सा देश किस देश पर अटैक कर देगा, कुछ भरोसा नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो हमारे आपके हाथ में नहीं है, कब शेयर मार्केट गिर गया और फिर जो हमारी जमा पूंजी थी वो भी है नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सेविंग के लिए, अपने बुरे समय के लिए जरूरी है कि हम कुछ बीमा करा कर रखें अपने जीवन के लिए, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इंश्योरेंस में भी दें। जो दूसरा पहलू ये है कि हम सभी का जीवन अनिश्चित है, ये सबको पता है, हम सब जानते हैं। कब क्या हो जाए वो किसी को पता नहीं। हमारे नहीं रहने पर हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति वैसे ही रहेगी। जिस स्टैंडर्ड से हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, क्या हमारे परिवार के सदस्य उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएंगे? आप आराम से किसी दिन घर पर बैठिए, चाय कॉफ़ी जो भी पीते हैं लीजिए और एक पेज लेकर के उस पर अपने रिश्तेदारों के नाम को लिखने की कोशिश कीजिए कि हमारे नहीं रहने पर हमारे जीजा, हमारे साला, हमारे फूफा, हमारे मौसा, हमारे मामा, चाचा, ताऊ, बड़े भाई, छोटे भाई, कोई भी हमारे नहीं रहने पर हमारे परिवार की जिम्मेवारी को संभाल लेगा। हमारे बाल बच्चों को उसी तरीके से प्यार सम्मान देगा, आर्थिक सहायता करेगा जैसा मैं करता हूँ। अगर आपको कोई 1-2 नाम मिल जाता है, याद हो जाता है, तो आपको बीमा की जरूरत नहीं है, आप आराम से रहिए। बट फ्रेंड्स, यह रियलिटी है कि आपको एक भी नाम नहीं मिलेगा कि आपके नहीं रहने पर आपके परिवार की देखभाल आपका कोई रिश्तेदार करेगा। उस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नेट पर चेक कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जो मैं आपको उदाहरण दूंगा, एग्जांपल दूंगा, उसकी सत्यता कहीं भी आप जांच कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत अच्छे म्यूजिक बनाए, गाने कंपोज किए, पैसे बहुत कमाए, बट उन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया। उन्हें कब कैंसर हुआ पता भी नहीं चला और बहुत जल्दी कम उम्र में ही वो काल कलवित हो गए। उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो कभी ऐशो आराम में रहते थे, एक झटके में सड़क पे आ गए। वो भला हो बीजू के एसोसिएशन का, जिन लोगों ने उस परिवार की थोड़ी सहायता की और परिवार को गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था की। बट क्या हमारे आपके परिवार के साथ ऐसा कोई एसोसिएशन है, हो सकता है? ये सोचने की बात है। तो हम नहीं रहें और हमारा परिवार उसी स्टैंडर्ड में जीता रहे, मेंटेन होता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के लिए भी और अपने जीवन के बाद के लिए भी बीमा कराएं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने की कोशिश करें। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि हमें बीमा तो लेना है, हम LIC ऑफ इंडिया का ही बीमा क्यों लें? बीमा तो हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और आपने टीवी पर ऐड भी देखा होगा पॉलिसी बाजार का कि 500 रुपया दो, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो भाई, अब तो ले लो। और नीचे में धीरे से बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें बीमा लेना है तो किसका लेना है। दोस्तों, अगली बार हम चर्चा करते हैं कि हमें बीमा LIC ऑफ इंडिया का ही क्यों लेना चाहिए। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आप सभी को शाबाश।